बहुत आसान है उसको उसके लाइन पे डेवलप करना। INFP बच्चा है, बिल्कुल अलग होते हैं INFP बच्चे, उनको कैसे डेवलप करना है उसका तरीके मुख्तलिफ हैं। मुश्किल कौन सा है जो ब्रेक नहीं हो सकता? कोई ऐसी टाइप को आप थोड़ा सा डिफाइन करें। नहीं, कोई टाइप मुश्किल नहीं, हो नहीं सकती मुश्किल। अल्लाह ने इंसान को कैसे मुश्किल कोई टाइप, हम मुश्किल उस वक्त पैदा करते हैं जब हम खुद, जैसे मैं ENFP हूं, अब मैं एक ISTJ बच्चे को अपने तरीके से पढ़ाऊं कि बेटा मेरे तरीके से पढ़ो, अब वो कहेगा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूँगा नहीं पढ़ो। तो जब हम टाइप के खिलाफ जाते हैं ना, तो हर टाइप मुश्किल हो जाती है। जब हम टाइप के खिलाफ जाते हैं तो हर टाइप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, वरना हर टाइप आसान है, यानी लॉजिकल है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप ढलवान से नीचे आते हैं, ऐसे है बच्चों तक पहुंचना, बच्चों को डेवलप करना। यानी यहाँ पढ़ाई तो बहुत छोटी बात है, यानी टाइप पहचानने से हम हर इंसान को खुशी और एक्सीलेंस के तोहफे दे सकते हैं। हर बच्चा खुश रहेगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। हमने जो चीज़ एक अरसे से पढ़ी और समझी, हमने ये समझा कि बच्चा जब पैदा होता है तो ऑब्वियसली वो एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस लेके पैदा होता है, उसकी भी एक मेमोरी होती है, बहुत मुख्तसर सही। और जैसे जैसे वो फिर दुनिया में आता है और चीज़ें वो एब्जॉर्ब करता चला जा रहा होता है, मारिया मॉन्टेसरी की जो थ्योरी है, जी। तो एक वो पर्सनालिटी पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद फिर वो जनरेट कर रहा है, तो 5 साल तक वो पर्सनालिटी बिल्ड कर रहा होता है। तो बकौल मारिया मॉन्टेसरी के हर चीज़ हमारे हाथ में है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि मतलब वहाँ टाइप बेस वहाँ पे काम मतलब कर रही है वाकई में हमारे हाथ में, या ये एक मफरूज़ा है? ह्यूमन डेवलपमेंट पे कार्ल यूंग की थ्योरी के अलावा और भी बहुत सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया, और सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन फितरत पे किसी ने काम नहीं किया। फितरत पे कार्ल यूंग ने काम किया। इंसान की शख्सियत के 2 हिस्से होते हैं। शख्सियत हर इंसान की शख्सियत के 2 हिस्से हैं, एक फितरत और एक तरबियत। तरबियत का इन्फ्लुएंस हो गया, फितरत उसने जनरेट कर ली। फितरत उसकी जीन्स में है, उसकी यू कैन नॉट चेंज। आप जैसे आम है, आम का मीठा होना उसकी तरबियत पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कब तोड़ा है। कच्चे में तोड़ लेंगे तो खट्टा न होगा, कैरी हालत में, पका हुआ तोड़ेंगे तो मीठा होगा। तो पर्सनैलिटी डिपेंड करती है तरबियत पे लेकिन वो आम है, कीनू नहीं है, केला नहीं है, ये उसकी फितरत है, ये उसकी फितरत है। तो इंसान की फितरत पे कार्ल यूंग के अलावा किसी ने काम नहीं किया, ज़्यादातर लोगों ने तरबियत पे काम किया है। तो तरबियत पे काम मैं समझता हूँ उस वक्त तक अफेक्टिव हो नहीं सकता जब तक आपको फितरत ना पता हो। तरबियत पे काम उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक आपको फितरत, अब आप आम का पौधा लगाएं तो उसको आप नारियल के पौधे की तरह कैसे नर्चर कर सकते हैं। अब आप मनी प्लांट लगाएं, उसको आप गुलाब की तरह कैसे नर्चर कर सकते हैं, उसकी तो अलग रिक्वायरमेंट है। अब मछली को पालें तो उसको बिल्ली का खाना नहीं दे सकते, वो उसकी अलग ग़िज़ा है। तो इस तरह 16 टाइप के बच्चे हैं, उनकी 16 तरह की डेवलपमेंटल और लर्निंग रिक्वायरमेंट है। उनको आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम यही लर्निंग बाय टाइप और पेरेंटिंग बाय टाइप की बात करते हैं कि हम, यानी मेरा बस चले तो मैं जितने भी थ्योरिस्ट हैं उनकी थ्योरीज में मैं टाइप को शामिल कर दूं। जैसे मारिया मॉन्टेसरी की जो टीचिंग मेथड्स है, इसमें भी अगर टाइप को अकोमोडेट कर दिया जाए तो वो और निखर के सामने आ जाएगा। इसी तरह जो पियाजे की थ्योरी है या जो फ्राइड की थ्योरी है, उसमें अगर टाइप को शामिल कर लें तो 16 तरह के डिफरेंशिएटेड डेवलपमेंट मॉडल निकलेंगे। एरिक एरिक्सन काम किया हुआ है, उसमें अगर हम टाइप को शामिल कर लें तो गलत कोई भी नहीं है, मगर उन लोगों ने शख्सियत पे काम किया है, कार्ल यूंग ने फितरत पे काम किया। बहुत लॉजिकल चीज़ को, लॉजिकल चीज़ है, और फितरत